Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 11 मैथ्स, और वो है अपना चैप्टर 6 जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आपने इसका वन शॉट वीडियो भी किया हुआ है, एनसीईआरटी सोल्यूशन भी किया है। तो अब बस था एग्जाम के पहले जल्दी से इसके सारे फॉर्मूले को रिवाइज करना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट। तो सबसे पहले नाम से ही समझ रहे होगे, इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटीज है। दैट मीन्स कौन कौन से साइन आते हैं जब भी अपने किसी इक्वेशन में अलजेब्राइक फॉर्म में लेस देन ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह के साइंस आते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ये है अपना इनइक्वालिटीज। अब ये इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो किसी तरह के फॉर्म में भी आ सकता है, राइट। दैट मीन्स हो सकता है कि x प्लस बी लेस देन 0 इस तरह से लिखा गया हो, x प्लस बी ग्रेटर देन 0 हो, या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू वट एवर, राइट। दैट मीन्स ये हो सकता है कि लीनियर के फॉर्म में भी हो अपना इक्वेशन, उसमें है ये इनइक्वालिटी की साइन, या तो क्वाड्रेटिक है उसमें है ये इनइक्वालिटी की साइन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स जब ये लीनियर के फॉर्म में होता है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। क्लियर? यू कैन सी एक्स प्लस बी लेस देन जीरो है यहाँ, और यहाँ है एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, बट यहाँ क्या है, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये लीनियर फॉर्म है, तो इसे ही हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, तो जनरली आपको डील करना है इसी के साथ। अब जब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यहाँ देख सकते हो, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्लियर? तो ये है अपना क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का एग्जाम्पल। अब जो सबसे मेन है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है? स्ट्रिक्ट मतलब नाम से समझ रहे हो, बहुत स्ट्रिक्ट है, ये समझौता नहीं करता। अगर लेस बोला है तो लेस ही भाई, इक्वल नहीं कर सकता। ओके, अगर ज़्यादा बोला है तो ज़्यादा ही लेगा, वो इक्वल नहीं कर सकता। दैट मीन्स जब भी हमारे पास सिर्फ लेस देन या तो सिर्फ ग्रेटर देन वाली साइन आएगी तो वो हो जाएगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, दैट मीन्स स्ट्रिक्ट का मतलब या तो सिर्फ लेस देन या तो सिर्फ ग्रेटर देन, इक्वल टू की हम बात नहीं कर रहे हैं। बट वही जहाँ पे चलेगा वाला सीन है, समझौता कर लेता है वो, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाली साइन आ जाए तो उसे हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। क्लियर? यू कैन सी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ लेस देन इक्वल टू भी आ रहा है, दोनों ही आ रहा है। ओके, अलग अलग इक्वेशंस में। डन? तो ये होगी अपनी स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटीज। अब चलते हैं आगे और देखो, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लीनियर इनइक्वालिटीज वाले, तो कुछ पॉइंट्स है जो कि हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, क्लास 12 में भी आप इनके साथ डील करने वाले हो, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना है हमें, तो कोई भी इक्वल नंबर को वी कैन ऐड और वी कैन सब्ट्रैक्ट बोथ द साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। दैट मीन्स कोई भी नंबर ले लो उठा के, उसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी इनइक्वालिटीज के साथ। डन? ठीक है। अब किसी भी दोनों ही साइड में हम किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देख लो, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड विद द सेम पॉजिटिव नंबर, बट ध्यान रखना पॉजिटिव नंबर। आराम से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड किया है, ना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड सब्ट्रैक्ट आप किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, दोनों साइड में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, तो कोई चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटीज में। बट अगर आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है नेगेटिव नंबर के साथ, तो क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, लेस देन जो है वो ग्रेटर देन बन जाएगा। क्लियर? तो वही यहाँ पे लिखा है। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, जबकि हमने क्या किया, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया है। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा अगर भूले भी हो थोड़ा सा। तो ये देखो 4x प्लस 5 लेस देन 7, अब इसे हमें सॉल्व करना है, x की हमें वैल्यू निकालनी है। डन? तो क्या करेंगे, एज यू कैन सी कि हमें x चाहिए, तो यहाँ से 5 हटाना पड़ेगा। 5 कैसे हटेगा, दोनों साइड में हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जब 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 4x। आराम से ये लेस देन ही रहेगा, 7 माइनस 5 कितना हो जाता है, 2।
डन। अब क्या है, यहाँ 4 को हमें एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा बोथ द साइड। क्या है वो, पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, x विल बी लेस देन 2/4, दैट इज नथिंग बट 1/2। तो क्या आ गया अपने पास आंसर, x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1/2 है। ओके डन। और एज की कोई कंडीशंस नहीं गिवन है, दैट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि x लेस देन 1/2, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर जो कि लेस देन 1/2 होता है। ओके समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो, इस केस में जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x को लाने के लिए 7 को यहाँ से हटाना है, दैट मीन्स -7 करना होगा बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा, -3x ग्रेटर देन एज इट इज रहेगा, बिकॉज हम बस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डन, दैट मीन्स -7 कर रहे हैं दोनों साइड में, तो 3 - 7 कितना हो जाता है, -4। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, माइनस माइनस देखा कैंसिल करा दिया एज कि ये इक्वल साइन था बीच में, है ना, बट इक्वल साइन तो है नहीं, ग्रेटर देन साइन है, इनइक्वालिटी की साइन है, तो इस केस में आप ऐसे कैंसिल नहीं करा सकते चीज़ें। क्या करनी होगी हमें यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना होगा, दैट मीन्स जब भी हम नेगेटिव नंबर के साथ ऐड या फिर हम क्या, नॉट ऐड, जब भी हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो हमें यहाँ करना क्या है, बेसिकली -3 से हमें डिवाइड करना है बोथ द साइड्स, इजंट इट। या तो बोल दो 1/-3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो -3 से मल्टीप्लाई करें या फिर हम डिवाइड करें, इस दोनों ही केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। तो दैट मीन्स अगर हम -3 से डिवाइड कर रहे हैं बोथ द साइड्स तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिर्फ x हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन। अभी ग्रेटर देन था, अब क्या हो जाएगा, लेस देन, और यहाँ -4 अपॉन क्या करेंगे हम, -4 अपॉन -3। क्लियर, अंडरस्टूड। अब आराम से आप लिख सकते हो x लेस देन क्या हो गया, ये 4/3। सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस, x लेस देन 4/3। ओके क्लियर, समझ में आ रही बात। बस यही यहाँ पे करना है और कुछ नहीं है, इतना ही बस ध्यान रखोगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, अलजेब्राइक सॉल्यूशन हम कर रहे हैं किसका, लीनियर इनइक्वालिटीज का, और फिर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखने वाले हैं आगे। डन। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन होता क्या है इनइक्वालिटी में, इक्वल में तो पता था कि किसी के इक्वल आ जाते तो वो हो जाता है अपना सोल्यूशन, बट इस केस में इनइक्वालिटी के फॉर्म में ही हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो हम क्या बोलते हैं, जो सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी है वो है क्या, द वैल्यू ऑफ x विच मेक द इनइक्वालिटी अ ट्रू स्टेटमेंट। दैट मीन्स जो भी अपने पास स्टेटमेंट है, जैसे कि ये लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने यहाँ देखा कि ये क्या है, x लेस देन 1/2 जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे लिख लो, अगर मैं 0 रख लूँ, x लेस देन 1/2, दैट मीन्स आई कैन टेक 0, इजंट इट। तो अगर 0 मैंने लिया तो 0 + 5 कितना हो गया, 5 लेस देन 7, करेक्ट है, यस करेक्ट है, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। दैट मीन्स 0 जो है इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। ऐसे करके सारे नंबर जो भी लेस देन 1/2 आ रहे हैं वो इसका सोल्यूशन है। क्लियर, दैट मीन्स हमारे पास स्टेटमेंट को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट्स ऑल। डन। अब देखो, जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी यहाँ पे सोल्यूशन को ग्राफिकली, तो हम क्या लिखते हैं, लिखने का तरीका तो समझ ही गए, लेस देन या इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो सिर्फ लेस देन, या तो सिर्फ ग्रेटर देन। अब जैसे कि x लेस देन a है, लेट अस अज्यूम मैंने ले लिया x लेस देन 3। अब इसे मैं अगर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, देख सकते हो नंबर लाइन पे, ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ, ये 0 होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये होता है अपना माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी। अब 3 कहाँ आएगा, ऑफकोर्स समवेयर हियर ओनली। तो ये अगर 3 है और लेस देन है, इक्वल टू साइन नहीं है, दैट मीन्स 3 पे ये होगा ओपन, और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, कहीं तक भी जा सकते हैं टिल -इन्फिनिटी। सो दिस विल बी द सोल्यूशन। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पहले ओपन दिखाएंगे एक सर्कल से, ठीक है, और फिर वहाँ के बाद से हम डार्क कर देते हैं इस लाइन को। गॉट द आइडिया। दैट मीन्स ये ध्यान रखना कि जब भी हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो इस लाइन को आप डार्क करोगे, बट इस जगह पे ये ओपन ही होगा। तो अगर मैं दूसरा कलर ले लूँ, इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। तो यहाँ पे आप चाहे तो पेंसिल से डार्क करो या तो कैसे भी डार्क करो, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यही अगर मैं बोल दूँ कि x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम नंबर लाइन पहले आप ड्रॉ करो, उसके बाद फिर मैं यहाँ 0 रख रही हूँ, लेट अस अज्यूम ये है 5, ठीक है, तो 5 इक्वल टू भी हो रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू पुट अ डॉट, डार्क डॉट पुट करो और फिर लाइन को डार्कन कर दो। सो दिस विल बी द सोल्यूशन इन दिस केस। ओके,
डन। अब जब भी यही था यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का फॉर्म, दैट मीन्स जो मैंने यहाँ दिखाया वो इसके लिए ही है आंसर। तो बस यही दोनों है, यहाँ जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। इक्वल टू साइन है तो डॉट को एकदम डार्क कर दो, और इक्वल नहीं है दैट मीन्स सर्कल को ओपन रखो। क्लियर? चलो आगे देखें। अब जबकि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जस्ट टेक द एग्जांपल कि ये है अपने पास एग्जांपल, ठीक है, जहां 8x + 3y लेस देन इक्वल टू 100 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब तीन हमारे पास ऐसी इनइक्वालिटीज हैं, इन तीनों का ही सोल्यूशन चाहिए हमें कंबाइंड। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके हम इसे प्लॉट करते जाएंगे। डन। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है ग्राफ में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सबसे पहले आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब x से बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, जब हम इसके राइट हैंड साइड में चलेंगे, इस y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, वो नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, करेक्ट। दैट मीन्स इस साइड में जब भी हम चलेंगे तो ये हो गया अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। इक्वल टू साइन है, दैट मीन्स वी हैव टू डार्कन दिस लाइन ऑल्सो। डन, यही करना होगा। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x एक्सिस के ऊपर, दैट मीन्स हम कहीं पे भी ले सकते हैं x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये सारा कुछ सोल्यूशन बताएगा, तो x एक्सिस को हमें डार्कन भी करना होगा बिकॉज दिस इज सेइंग इक्वल टू वाला साइन भी है। अब एक और लाइन है 8x + 3y लेस देन इक्वल टू 100, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे, और इसको प्लॉट करने के लिए क्या करना होता है, एक बारी x को 0 करो, एक बारी y को 0 करो, यू विल गेट द पॉइंट। जैसे ही आपके पास पॉइंट आए, 2 पॉइंट मिल गया, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो दिस इज द लाइन। डन। अब ये लाइन ड्रॉ किया, अब हमें चेक करना होगा व्हाट विल द सोल्यूशन। तो मैंने हमेशा ही आपको इसके सोल्यूशन में बताया हुआ था कि हम क्या करते हैं, 0 0 चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर 0 0 वाला पॉइंट आप लोगे तो वो हमेशा इजी कर देता है सोल्यूशन करना। तो अगर 0 0 यहाँ पुट करके देखो whether it is satisfying this equation or not, because वही सोल्यूशन होता है। तो 0 0 देखो, 0 इज लेस देन इक्वल टू 100 होता है, यस इट इज ट्रू। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन ही इसका सोल्यूशन होगा। दैट मीन्स इस लाइन के हम नीचे के पोर्शन को ही बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन है। अब हमें चाहिए क्या, बेसिकली सबका कॉमन कंबाइंड सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, सब साथ साथ चल रहे हैं। तो कंबाइंड सोल्यूशन में वी कैन चेक कि ये वाले लाइन का और यहाँ से ऊपर इधर से राइट हैंड साइड, दैट मीन्स दिस एरिया इज ओनली योर सोल्यूशन। एज की इक्वल टू साइन भी है तो इस लाइन को भी हम डार्क करेंगे। सो द फाइनल सोल्यूशन इज दिस ट्राइंगल ओनली, और उसे हम डार्क करके दिखा देते हैं। या तो आप शेड कर दो अच्छे से, या डार्कन कर दो, क्लियर, या तो डॉट डॉट लिख दो, कुछ भी कर दो। सो दैट विल बी द फाइनल सोल्यूशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसी तरह से हम इसके सोल्यूशंस निकालते हैं। अब देखो, जब अपने पास इक्वल टू वाला साइन नहीं हो तो उस केस में हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हो कि हमें चाहिए सोल्यूशन y लेस देन 2 का। डन। तो सबसे पहले आप y इक्वल टू 2 का ग्राफ बना लो। क्या है यहाँ पे, यही लाइन होगी, है ना। सो दिस लाइन इज योर y इक्वल टू 2। डन। अब एज की सिर्फ लेस देन वाला बात किया गया है यहाँ, दैट मीन्स हम इस लाइन को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड उसके बाद उसके नीचे की सारी वैल्यू, है ना, नीचे तक भी जा सकता है बिकॉज यहाँ पे और किसी के साथ हमें कॉमन नहीं लेना है। द होल आंसर विल बी हियर इन द लेफ्ट, जस्ट बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन, जिसको इंक्लूड नहीं करते हुए, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन। अब जब हम बात करते हैं सोल्यूशन रीजन की, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोल्यूशन रीजन क्या होता है, किसी भी अपने सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का जो सोल्यूशन रीजन होगा वो होगा जो सेटिस्फाई करता है सारे ही इनइक्वालिटीज को इन द गिवन सिस्टम। आपने देखा ना, यहाँ तो चलो एक ही था, बट लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे 3 इक्वेशंस थे, 3 इक्वालिटीज थी, और ये जो सोल्यूशन है, कोई भी आप पॉइंट उठा के देख लेना यहाँ पे, ठीक है। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ 5,5। तो 5,5 अगर हम पॉइंट लेंगे तो वेदर इट इज सेटिस्फाइंग दिस, यस इट इज सेटिस्फाइंग। वेदर इट इज सेटिस्फाइंग दिस, यस इट इज सेटिस्फाइंग। यहाँ देख लो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। दैट मीन्स इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, तीनों ही इनइक्वालिटीज को यहाँ पे, या जब गिवन नंबर ऑफ जितने भी इनइक्वालिटीज है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दैट इज ओनली योर क्या है, सोल्यूशन रीजन। तो इसके साथ ही अपने सारे फॉर्मूले लीनियर इनइक्वालिटीज के होते हैं यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपके ये सारे फॉर्मूले जो कि थे लीनियर इनइक्वालिटीज के अच्छे से समझ में आए हैं और क्लियर भी हुए हैं और रिकॉल भी हो गया है। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्न हाउ, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।